हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक है 17 दिसंबर 2025। बात करते हैं देश की बड़ी मंडियों में प्याज के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं इंदौर मंडी से। इंदौर मंडी में पुराना प्याज 1600 से 1900 के बीच में हमें देखने को मिला, जो A1 क्वालिटी का और बेस्ट प्याज था। इसके अलावा 1100 से लगा के 1600 के बीच में हमें मीडियम और अच्छी क्वालिटी का प्याज देखने को मिला। 1600 से 1000 के बीच में गोल्टा और अच्छी क्वालिटी का प्याज, और 400 से 600 के बीच में हमें छर्री, छाटन और अन्य प्याज देखने को मिले। 1700 से 2100 के बीच में इंदौर में नया प्याज आज गया है, थोड़ा डाउन है, लेकिन मार्केट ठीक ठाक रहा। इतना कोई खास हमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। मंदी है अभी सब जगह, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अभी बीच में बताऊंगा। इसके अलावा 1300 से लगा के 1400 के बीच में जो प्याज है वो मीडियम अच्छी क्वालिटी का और थोड़ा मोटा माल गया। 800 से 1300 के बीच में गोल्टा माल और हल्का फुल्का डैमेज माल देखने को मिला। 400 से 800 के बीच में हमें गीला, छर्रे और अन्य प्याज देखने को मिले। मंदसौर में 1300 से 1400 के बीच में हमें पुराने प्याज के भाव देखने को मिले। यहाँ पे भी 300 रुपये की हमें जो नीचे डाउन देखने को मिला प्याज में, आज मंदी देखने को मिली। मतलब 600 से 1200 के बीच में गोल्टा और अच्छी क्वालिटी का प्याज, और 300 से 600 के बीच में छर्रे, छाटन और अन्य प्याज के भाव में देखने को मिले। 1500 से 1700 के बीच में यहाँ ऊपर में अच्छा प्याज गया। मीडियम क्वालिटी का प्याज 800 से 1400 के बीच में रहा, और 400 से 800 के बीच में अन्य प्याज रहे। इसके अलावा बात करें शाजापुर की, तो यहाँ पे भी 300 रुपये डाउन देखने को मिले। लगभग हर मंडियों में हमें 200, 250, 300 रुपये का आज मंदी देखने को मिला है। शाजापुर मंडी में 1300 से 1500 के बीच में ऊपर में प्याज गया। 900 से 1300 के बीच में मीडियम और अच्छा प्याज देखने को मिला। 600 से 900 के बीच में आप समझिए गोल्टा माल, और उसके बाद 400 से 600 के बीच में छर्री, छाटन और गोल्टे माल देखने को मिला। उज्जैन में मतलब 1200 से 1550 के बीच में हमें पुराने प्याज के भाव देखने को मिले। 800 से 1200 जो दूसरी क्वालिटी का प्याज होता है, गोल्टा होता है, या जो ऊपर में बड़ा प्याज होता है लेकिन हल्का डैमेज होता है, उसके दाम देखने को मिले। और 300 से 800 के बीच में छर्री, छाटन और गोल्टे माल देखने को मिला। नया प्याज 1850 हमें उज्जैन मंडी में एक लोड देखने को मिला। ज़्यादातर भाव 1500, 1600 से लगा के आपको 1700, 1750 तक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 1000 से 1500 के बीच में ज़्यादातर लोड आपको देखने को मिलेंगे जो अच्छी क्वालिटी का और मोटा माल है वो। 600 से 1000 के बीच में गोल्टा, गोल्टे और छाटन, और ये दूसरा आइटम आपको 300 से 600 के बीच में देखने को मिलेगा। बात करते हैं जैसे ये डाउन, अभी आप देख रहे हैं कि डाउन जो आपको अभी मंडियों में दिख रहा है 200 से 250 रुपये आज के दिन में। तो इसका देखिए आपको समझाऊँ मैं, मुख्य कारण है, पहला है महाराष्ट्र का जो दुबई एक्सपोर्ट है शायद वो बंद हो चुका है, और लगभग जितना हो सके 100% महाराष्ट्र का माल एक्सपोर्ट के लिए जाने लगा है, क्योंकि वहाँ का माल हमारे इस साइड के भावों के तरफ एक समझिए डाउनफॉल में है। जो भाव 4300, 4800, 4500 जा रहे थे वो अभी 2700, 2900 और 3100 के बीच में आ चुके हैं। तो मेन एक ये कारण आप समझिए। दूसरा, नए प्याज में वो जो क्वालिटी थी वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जो क्वालिटी वाला प्याज है वो भी कम हो रहा है। इसके अलावा जैसे आप हमारा रेगुलर अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता था, मैंने आपको पहले भी बोला था, 16 दिसंबर के दिन वहाँ पे विक्ट्री डे परेड मनाई जाएगी बांग्लादेश में। तो पूरा बांग्लादेश बंद रहेगा। तो उस हिसाब से भी जो कल के ट्रक होंगे वो भी आज, जैसे पास तो कट गया होगा कि भाई हाँ पास ले लिया, लेकिन अंदर गए होंगे तो मंडियाँ उस दिन बंद मिली होगी कल के दिन। तो जो उससे पहले प्याज गया था वो मंडियों में बिका नहीं होगा, और दूसरे प्याज हमारी तरफ तो मंडियाँ चल रही है, तो उससे भी व्यापारियों ने एक दिन या 2 दिन समझ लिया आप गैप देखने को मिलेगी कि यार भाव थोड़ा डाउन रहे। और मैंने बोला भी था कि भाव 1-2 रुपये, 4 रुपये आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। बात करें राजस्थान अलवर की, तो यहाँ पे ऊपर में 2500 से लगा के 2700, 2750, एक लोड 2750 गया। और जो एक्सपोर्ट का माल है वो 2500 से 2700 के बीच में देखने को मिला, जो A1 और बेस्ट क्वालिटी का प्याज है। 2100 से 2450, 2460 मीडियम अच्छा माल, जो राजस्थान के जो अलवर क्षेत्र है उस साइड में जो चलेगा वो वाला प्याज रहा। 1750 से 2000 गोल्टा और अच्छी क्वालिटी का प्याज, और 1200 से 1700 में गोल्टी और अन्य प्याज हमें देखने को मिले। मंडी का माहौल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है,
क्योंकि लगभग जो आप समझिए एक्सपोर्ट चल रहा था दुबई वाला, वो अब बंद हो ही चुका है। उसका कंफर्मेशन ही अभी अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन भाव को देखते हुए लग रहा है जिस प्रकार भाव चल रहे थे, एक्सपोर्ट चल रहा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि 13 से 15 तारीख के बीच तक वो एक्सपोर्ट चलेगा। उसके बाद कितना चलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि माल की अगर पूर्ति हो जाएगी तो 15 तारीख तक वो बंद हो जाएगा। और 16 मतलब 1-2 दिन के अंदर ही हमें इतना डाउनफॉल देखने को मिला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की मंडियों में पीपल गांव में पुराने प्याज में हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। एक लोड ही सिर्फ मतलब वहाँ पे जो नए प्याज के बरोबर ही था, वो तो 2725 गया। बाकी ज़्यादातर लोड 2100 से 2500 के बीच में देखने को मिले, जो अच्छा प्याज था। बहुत कम माल आता है, पुराना इतना माल नहीं है वहाँ पर, तो उसके जो अच्छी क्वालिटी के प्याज है उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। 1600 से 2100 के बीच में ज़्यादातर लोड गए जो अच्छी क्वालिटी के थे। 1000 से 1600 के बीच में गोल्टा, और 400 से 1000 के बीच में आप छर्री, छाटन और डैमेज माल समझिए। अब यहाँ पे नया माल 2900 रुपये हाईएस्ट गया है। यहाँ पर 4300 यानी 4300, 4400 और 4500 तक भी हमें भाव देखने को मिले थे। वो अभी नीचे आते आते 2900, यानी आप समझिए जो हमारे उत्तर भारत की मंडियाँ हैं इनकी तरफ ही आता हुआ लग रहा है। ये उसी कारण से है। तो 2300 से 2900 ऊपर में, 1600 से 2300 मीडियम और रेगुलर जो अच्छी क्वालिटी का प्याज, 1000 से 1600 गोल्टा माल, और 4000 से 1000 के बीच में, मतलब 400 से 1000 के बीच में गोल्टा, गोल्टी और अन्य माल। लासल गांव में भी हमें यही डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पे पुराना प्याज ऊपर में 2000 से 2600 है, 1400 से 2000 के बीच में मीडियम गोल्टा माल, 900 से 1400 के बीच में गोल्टे, और 500 से 900 के बीच में अन्य छाटन और जो डैमेज माल है वो। नया प्याज 2500 से लगा के 3150, लेकिन ये 3100 और 3000 इक्का दुक्का, मतलब 3 से 4 लोड ही बिके। ज़्यादातर भाव 2100 से मतलब 2500 से 2700 के बीच में देखने को मिला। 1800 से 2500 आप समझिए मीडियम और अच्छी क्वालिटी का प्याज, 1000 से 1800 के बीच में गोल्टा माल, और 500 से 1000 के बीच में छर्री, छाटन और गोल्टी माल। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी 200 रुपये की हमें डाउन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे डाउन इसलिए है क्योंकि हमारे साइड से जो एमपी का माल वहाँ पे जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि माल इतना आ रहा है, और जो गाड़ी भेज रहे हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। वहाँ मंडियों में बोलियाँ नहीं लगती, व्यापारी माल रख देते हैं और उन पर कीमत लिख देते हैं। जो 100-50 ऊपर नीचे होता है वो ठीक रहता है। तो समझिए आप कि वहाँ पे उनका व्यापारियों का कहना है कि माल जो मतलब अपना एमपी से आ रहा है, वो माल समझिए आप कि यहाँ से उसने 15, 17, 18, 20, 21 में ख़रीदा, और वो वहाँ पर उसे चाहते हैं कि 24-25 के आसपास बेचे, 26 के आसपास बेचे। और किसी की मांग होती है अगर एक्स्ट्रा, जो हमारे तरफ अभी पिछले 27-28 रुपये भी खरीद लिया था किसी ने एक आध लोड, तो सोचता है कि सारे माल का यही भाव मिले कि हमें 30 रुपये तक। तो वहाँ इसकी वजह से वो व्यापारी ने बोला था कि यार माल है, व्यापारी खरीदना चाहते हैं वहाँ के लोकल, लेकिन मांग ज़्यादा है, इसकी वजह से माल अभी पड़ा हुआ है, एक अगले दिन या कम जो भी ऊपर नीचे होता है वो करके बेच रहे हैं। तो वहाँ पे 2000 से 2400 है पुराना प्याज, और नया प्याज है 2200 से 2800 ऊपर में। पुराने प्याज 1200 से 2000 के बीच में जो अच्छा और जो बेस्ट क्वालिटी का है, और 600 से 1200 के बीच में मीडियम और गोल्टा है। इधर 1500 से 2200-2400 रुपये के बीच में ही ज़्यादातर प्याज के लोड गए दिल्ली में भी। वहाँ पे भी अभी इतनी मतलब लेवाली आज के दिन नहीं देखने को मिली। 1000 से 1500 आपको दूसरा माल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बेंगलोर और जो साउथ है उसमें तेज़ी है, क्योंकि वहाँ से अभी श्रीलंका माल जा रहा है और उस साइड इतना प्याज हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत एमपी या राजस्थान से कुछ जाता है, बाकी ज़्यादातर माल वहीं का है और महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का जो माल है उसमें अच्छे खासे हमें लेवाली देखने को मिलती है। बेंगलोर का माल 2000 से 2600 बेंगलोर मंडी में पुराना प्याज, और नए प्याज जहाँ 2600, 2700 और 2500 चल रहे थे वो 3000 से 3450, 3450 रुपये ऊपर में देखने को मिले हैं। मीडियम क्वालिटी का प्याज 2200 से 3000, 1400 से 2100 गोल्टा, और अन्य माल 700 से 1350। हैदराबाद में एक लोड 4000 बिका है, क्योंकि उस साइड से अभी श्रीलंका एक्सपोर्ट हो रहा है इसके कारण शायद, वरना ज़्यादातर लोड जो एक्सपोर्ट का माल है वो 3000 से 3600 देखने को मिला है। 2000 से 3000 के बीच में जो रेगुलर माल चलने वाला है वो
1000 से 2000 के बीच में गोल्टा, और बाकी दूसरे माल आप 600 से 1000, 1200, 1300 तक मान सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो मंदी का कारण है वो एक विक्ट्री डे परेड है। माल हमारा एक्स्ट्रा गया था, 575 ट्रक गए थे। तो एक दिन अगर नहीं बिका होगा तो इधर मंदी देखने को मिल सकती है। दूसरा है महाराष्ट्र का प्याज। आप समझिए कि अगर जो दुबई एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया है तो महाराष्ट्र का प्याज भी बांग्लादेश के लिए रवाना होगा। वहाँ के व्यापारी भी कोशिश करेंगे उस साइड जाए, क्योंकि श्रीलंका इतनी पूर्ति मतलब इतना माल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो ये भी है। इसके अलावा आप तीसरा समझिए कि माल पुराना अब कम हो रहा है, नया माल में इतनी क्वालिटी नहीं आ रही है। तो मतलब व्यापारी भी आप समझिए इतना उठाव नहीं करते, क्योंकि अगर ट्रक पूरे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1000 कट्टे आए, अब 10 व्यापारी, 4 व्यापारी, तो उसमें फिर वो 600 कट्टों की गाड़ी कैसे भर पाएंगे? तो फिर वो यूँ भी इतना माल नहीं उठाते। लेकिन मंदी हमें इससे कोई खास देखने को नहीं मिली है। बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है, 100-200 कम ज़्यादा चलेगा। अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर विक्ट्री डे परेड से था तो 1-2 दिन में वापस से जितना अभी डाउन हुआ है वापस से पकड़ लेगा, और कोई हमें फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी आप अपने विवेक से माल निकालते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।